ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड है शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर कितना है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे। क्या आरबीसी एंड होल ब्लड कैन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेट एट 6 डिग्री, क्या है 6 डिग्री सेल्सियस फॉर अप टू 42 डेज के लिए, बिटवीन कितना कि 35 से 42 डेज के लिए, और प्लेटलेट को अप टू 5 डेज के लिए, और एफएफपी को अप टू 1 ईयर के लिए। तो याद रखना है आरबीसी और होल ब्लड को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, क्या है 6 डिग्री सेल्सियस पे, और कितना 42 डेज के लिए, बोले तो बिटवीन 35 से 42 डेज के लिए, और प्लेटलेट को 5 डेज के लिए, और एफएफपी को क्या है 1 ईयर के लिए रेफ्रिजरेटर में, वो भी 6 डिग्री सेल्सियस में। अब देखते हैं इन एन इमरजेंसी व्हेन पेशेंट इज एनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, क्या है व्हाट इज सेफर टू क्रॉस मैचिंग विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ नेगेटिव होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सो कैन बी यूज एन इनटू इमरजेंसी में भी यही देते हैं। क्या है एवरी 3 मंथ क्या है डोनेट किया जा सकता है ब्लड को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर नियोनेट में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो नियोनेट में किया जाता है किसे, अम्लाइकल वेन से किया जाता है, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मैनी मैक्रो ड्रॉप पर मिनट फॉर क्या है फॉर लॉन्ग टाइम, तो याद रखना है 25 से 50 ड्रॉप होना चाहिए फॉर 15 मिनट, ठीक है। क्या है अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मैनी मैक्रो ड्रॉप पर मिनट फॉर हाउ मैनी लॉन्ग टाइम, तो 25 से 50 ड्रॉप होना चाहिए फॉर 15 मिनट में। अब देखते हैं विदिन 4 आवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, बिकॉज प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए, इसीलिए हम विदिन 4 आवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। ऑलवेज यूज करते हैं एनएस को फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन बोलते हैं बिफोर, क्या है बिफोर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस के लिए। याद रखना है ऑलवेज यूज करते हैं एनएस जो फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन होता है, ये बिफोर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू स्टार्ट हीमोलाइसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले बिफोर हम एनएस क्या है एनएस को हम यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच नर्सिंग एक्शन इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी, ठीक है, पैक्ड आरबीसी फॉर। ऑप्शन ए वेट द पेशेंट फॉर बैलेंस डाटा, ऑप्शन बी फाइंड आउट 18 गॉज नीडल, और चेक एचबी हेमाटोक्रिट, और क्या है क्लियरिंग द एक्सटेंसिव ट्यूबिंग विद द 5% एक्सट्रोजिन वाटर। तो क्या है फाइंड आउट क्या है 80 गॉज नीडल इज यूज। क्या विच नर्सिंग एक्शन इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ द पैक्ड आरबीसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये देखते हैं वेट करेंगे पेशेंट को फॉर बेसलाइन डाटा के लिए, ठीक है, चेक करेंगे एचबी हेमाटोक्रिट, और क्लियरिंग द एग्जिस्टिंग ट्यूबिंग विद द 5% एक्सट्रोजिन वाटर। तो क्या नहीं करना है फाइंड आउट 80 गॉज नीडल इज यूज, ठीक है। याद रखना है एचबी और एसीटी जो होता है क्या होता है नोट अ नर्सिंग एक्शन, ऑलवेज यूज करना है न्यू ट्यूबिंग को फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और फ्लश करना है नॉर्मल सलाइन से। अब देखते हैं क्या है हीमोलाइटिक रिएक्शन में क्या है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। और इफ एबीओ इनकम्पेबिलिटी ब्लड गिव्ड, तो क्या देखने को मिलेगा साइन सिम्टम, फीवर है, चिल्स देखने को मिलेगा, फीवर है, चिल्स है, नोजिया है, ठीक है, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, फ्लशिंग है, हेमेचूरिया है, तो उस कंडीशन में स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है। हीमोलाइटिक रिएक्शन जो होता है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। और क्या होता है इफ एबीओ इनकम्पेबिलिटी ब्लड तो गिवेड,
तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है? हीमोलाइटिक रिएक्शन से फीवर, चिल्स, नोजिया, फ्लैंक पेन, हाइपोटेंशन, फ्लशिंग और हेमेचूरिया देखने को मिलता है। इस कंडीशन में स्टॉप कर देना है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। अब नेक्स्ट देखते हैं एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है भैया। एलर्जिक रिएक्शन में ईचिंग क्या है ईचिंग, हाइव्स, क्या अर्टिकेरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, और फेब्राइल जो होता है वो नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है। फेब्राइल है नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, कॉज्ड बाय साइटोकाइनिन रिलीज बाय WBC, कैरेक्टराइज बाय सडन चिल्स, फीवर। ठीक है, और एनाफाइलेक्टिक अगर रिएक्शन हो जाएगा ये ड्यू टू इन्फ्यूजन के कारण, वो भी बोले तो IgA। ठीक है, देखते हैं एलर्जिक रिएक्शन में ईचिंग, हाइव्स, अर्टिकेरिया और फेब्राइल होता है। ये नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, कॉज्ड बाय साइटोकाइनिन जो रिलीज कर देता है बाय WBC, और कैरेक्टराइज्ड बाय सडन चिल्स, फीवर और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू इन्फ्यूजन ऑफ IgA। अब देखते हैं क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 मिनट के बाद पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है बैक पेन आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट में इंडिकेट क्या है सीवियर एडवर्स रिएक्शन हो गया है, सीवियर एडवर्स रिएक्शन। 15 मिनट बाद पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है बैक पेन आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तो मैं इंडिकेट कर रहा है ये सीवियर एडवर्स रिएक्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर शुड बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कलेक्ट करना है ब्लड सैंपल इमीडिएटली, बी स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन, और क्या है सी देखते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मॉनिटर वाइटल साइन, तो यही नहीं होगा, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज हाइपोकैल्सेमिया करा देता है। अगर रैपिड एडमिनिस्टर करेंगे ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट तो ये बाइंड कर लेता है कैल्शियम से, इसीलिए ये कॉज कर देता है हाइपोकैल्सेमिया। अब देखते हैं ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट देखते हैं हाइपरकैलेमिया, अल्कोलोसिस, हाइपर कैल्सेमिया, हाइपोथर्मिया, तो क्या नहीं देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सेमिया नहीं होता है। ठीक है, क्या है ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो क्या क्या करा देगा, हाइपरकैलेमिया पोटेशियम लेवल बढ़ा देगा, अल्कोलोसिस करा सकता है, और हाइपोथर्मिया, तो क्या नहीं कराएगा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, क्या है हाइपरकैल्सेमिया नहीं कराएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये हाइपरकैलेमिया करा देता है। कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उसमें पोटेशियम लेवल बढ़ा देता है, हाइपरकैलेमिया करा देता है। वेजोस्पाज्म कैन बी लेसेंड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बाय कीपिंग द पेशेंट क्या है आर्म को है वार्म करना है। वेजोस्पाज्म हो गया है कैन लेसन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बाय कीपिंग द पेशेंट आर्म वार्म। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय रिड्यूस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ क्या है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय रिड्यूस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, तो ऑप्शन है क्या है ब्लीडिंग रूम, कोल्ड रूम, थेराप्यूटिक डे केयर रूम, और क्या कंपोनेंट सेपरेशन रूम, तो याद रखना है ब्लीडिंग रूम नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी। अगर प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी दोगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा,
और क्या इन्फेक्शन हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव। कॉम्प्लिकेशन अगर प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन अगर दोगे तो क्या ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी देखने को भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और क्या है इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्रोनिक लंग्स डिसीज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी बाई नेजल कैनुला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक द नर्स इज एक्सपेक्टेड बाई नर्स। ऑक्सीजन मस्ट भी ह्यूमिडिफाई होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन है वो ड्राई गैस होता है और थिकन कर देता है म्यूकस को। अगर क्रोनिक लंग्स डिसीज है और ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है नेजल कैनुला से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक क्या करोगे, एक्सपेक्ट बाई नर्स, तो ऑक्सीजन है मस्ट भी ह्यूमिडिफाई होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है ड्राई गैस होता है और थिकन कर देता है म्यूकस को। अब देखते हैं वाई ह्यूमिडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ नेजल म्यूकोजा को, ये टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ नेजल म्यूकोजा के लिए। अब ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड बाया ट्रेकियोस्टोमी आफ्टर लेरिंजेक्टोमी, बिकॉज द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे। याद रखना है, ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड बाया ट्रेकियोस्टोमी आफ्टर लेरिंजेक्टोमी बिकॉज द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, इसीलिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अगर प्री टर्म में हो गया है तो उसको बोलते हैं रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, ठीक है, बिकॉज हाइपर ऑक्सीजनेमिया के कारण ऑक्सीजन के लेवल बहुत बढ़ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सपोर्टेड टू द कंबशन, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, ठीक है, क्या है कंबशन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सपोर्टेड टू द कंबशन, ऑक्सीजन करता है। अब देखते हैं अ फायर ब्रेक आउट इन योर वार्ड, द फर्स्ट एक्शन टेकन टू, सबसे पहले क्या इवाकुएट करोगे पेशेंट को फ्रॉम वार्ड से, ठीक है, और क्या है रेस इज यूज टू सेट प्रायोरिटी, ठीक है, सबसे पहले क्या है रेस्क्यू करोगे, रेस्क्यू या रिमूव द क्लाइंट, उसके बाद एक्टिवेट करोगे अलार्म को, कन्फाइन करोगे फायर को बाई क्लोजिंग द डोर विंडो एंड क्या है टर्निंग ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्विपमेंट, उसके बाद क्या है एक्सटिंग्विशर द फायर बाय यूजिंग एक्सटिंग्विशर। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सपायर्ड एयर, जो हम करते हैं और क्या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर माउथ टू माउथ 16% होता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर एयर जो होता है अबाउट 21% होता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है मेजर किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर से, ऑक्सीजन सेचुरेशन हम मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड, ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड इन ब्लड में। पल्स ऑक्सीमीटर क्या यूज करता है, ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है कैरीड इन ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है वह ये मॉनिटर करता है पल्स ऑक्सीमीटर। अब देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है यूज्ड ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक प्रोसीजर, तो ये डिटरमाइन करता है एट्रियल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक प्रोसीजर में, तो ये डिटरमाइन करता है एट्रियल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को। अब देखते हैं अ पल्स ऑक्सीमीटर गिव डैट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिड बाय ऑक्सीजन। याद रखना है पल्स ऑक्सीमीटर है गिव द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिड बाय ऑक्सीजन। नॉर्मल लेवल जो होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन का होता है SiO2 वो 90 क्या है मोर देन 95 होता है, मतलब 96 से 100% होता है। एबव अगर 90 है उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री है। वेंचुरी मास का जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और क्या है लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो, तो याद रखना है BWO/YRG करके याद रखना है। ब्लू कलर का होता है वो 24 कंसंट्रेशन होता है 2 लीटर पर मिनट
इसे हम देते हैं। वाइट कलर का है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 28 है, 4 लीटर इससे देते हैं। ऑरेंज में है 31 होता है कंसनट्रेशन और 6 लीटर देते हैं इसे। येलो से 35 होता है और 8 लीटर पर मिनट देते हैं। रेड से 40 कंसनट्रेशन होता है, 10 लीटर पर मिनट देते हैं। ग्रीन से 60 होता है और इससे हम 12 से 15 लीटर देते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर बाय पेशेंट नॉन डिलीवरेबल मास के हमसे करते हैं, ठीक है। विच कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज टॉक्सिसिटी इनटू पेशेंट, तो ये 90% देखने को मिलेगा। विच कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज टॉक्सिसिटी इनटू पेशेंट, तो 90%। विच कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज टॉक्सिसिटी इनटू पेशेंट, तो 90%। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर बाय द नर्स, ठीक है। और नॉन डिविजिबल मास्क विद द क्या है, विद द फ्लो रेट जो होना चाहिए। अगर 10 लीटर पर मिनट है तो कितना होता है कंसनट्रेशन उसका, कितना होता है क्या, 90 से 95% देखने को मिलेगा। हाईएस्ट प्रोबेबल कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल नीड विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी सिस्टम, तो क्या है, मास्क विथ रिजर्वर बैग होना चाहिए, मास्क विद रिजर्वर बैग होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। द नर्स इज एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन टू अ पेशेंट विथ चेस्ट पेन हु इज रेस्टलेसनेस, व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड दैट इज लिस्ट लाइकली टू इंक्रीज एप्रीहेंशन इन द क्लाइंट, तो उसमें हम क्या है, रीब्रीदर मास्क यूज करते हैं, रीब्रीदर मास्क। एक नर्स है, ऑब्टेन कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है ऑक्सीजन टू अ क्लाइंट जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, और क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड दैट इज अ लिस्ट लाइकली टू इंक्रीज अप्रीहेंसिव इन क्लाइंट, तो रीब्रीदर मास्क देना है। अब देखते हैं, इफ अगर क्लाइंट है नीड है 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस वुड बी प्रिफेयर, तो ऑक्सीजन फेस मास्क से देते हैं, ऑक्सीजन फेस मास्क से। बिकॉज 6 लीटर फेस मास्क जो होता है इसमें FiO2 जो होता है 50% होता है, और नेजल कैनुला का जो होता है नॉर्मली होता है 24 से 44 होता है, 1 से 6 लीटर देते हैं इसे, और उसमें कंसनट्रेशन रहेगा 44 ही रहता है 6 लीटर वाले में। और वेंचुरी मास्क जो रहेगा 6 लीटर का वो 32 FiO2 होता है, और वेंचुरी मास्क की कितना होता है 24 से 60 होता है, ठीक है। और 6 लीटर कितना रहेगा, जो 6 लीटर जो रहता है उसमें अप्रॉक्स 32 रहता है, लेकिन क्या 6 लीटर अगर देना है तो हम सिंपल फेस मास्क हम यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं एडवांटेज, देखते हैं वेंचुरी मास्क का। ये डिलीवर करता है क्या है, प्रिसाइज और हाई फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है एडवांटेज क्या होता है वेंचुरी मास्क का, ये क्या है, डिलीवर करता है प्रिसाइज और हाई फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मच अ नर्स शुड गिव एट द पेशेंट विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो गया है तो क्या है 1 लीटर पर मिनट विथ नेजल क्या है, नेजल प्रोब से देते हैं, ठीक है। नोट मोर देन 2 to 3 लीटर पर मिनट। क्या है, हाउ मच नर्स गिव पेशेंट विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो 1 लीटर पर मिनट विथ नेजल प्रोब से देंगे, नोट मोर देन 2 to 3 लीटर पर। अब देखते हैं नेजल कैनुला जो होता है वो 1 से 6 लीटर देते हैं, कंसनट्रेशन 24 से 44 होता है। जो 1 लीटर रहेगा उसका FiO2 होता है 24 होता है, ठीक है। 2 लीटर रहेगा उसका 28 होता है, 3 का 32 होता है, 4 का 36, 5 लीटर है उसका 40 और 6 का रहता है 44 FiO2। अब देखते हैं पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑर्डिनरी विल अफेक्ट द पल्स रेट और कॉज क्या है, इट टू बिकम फास्टर देन नॉर्मल, ठीक है, फास्टर देन नॉर्मल। क्या है, पुअर ऑक्सीजनेशन हो गया है ऑफ ब्लड ऑर्डिनरी विल अफेक्ट द पल्स रेट पल्स रेट कॉज इट बिकॉज द फास्टर हो गया है फास्टर देन नॉर्मल। पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑर्डिनरी विल अफेक्ट द पल्स रेट विल कॉज इट बिकम फास्टर देन नॉर्मल। नेक्स्ट देखते हैं, द नर्स एडमिनिस्टर कर रहा है ऑक्सीजन ऑफ क्या है 2 लीटर पर मिनट वाया द नेजल कैनुला टू क्लाइंट विद द एम्फाइसेमा फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स क्लोजली ऑब्जर्व द क्लाइंट,
एंजाइटी और टेकीकार्डिया, एंजाइटी और टेकीकार्डिया के लिए। अगर क्या है, नर्स एडमिनिस्टर कर रहा है ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला से, तो और किस कंडीशन में, तो इम्फाइसेमा में, तो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स क्लोजली क्या है ऑब्जर्व करेंगे एंजाइटी और टेकीकार्डिया के लिए। अब देखते हैं, एक टोडलर है, क्या है, टोडलर इज एन मिस्टेंट, क्या है, और टोडलर इज अ मिस्टेंट विथ कंप्रेस्ड एयर, क्या है, नर्स केयर शुड क्या है इंड्यूस्ड व्हेन मेजर क्या करेगा, चेंज हर वेट लिनेन फ्रीक्वेंटली। अगर टोडलर है इज एन मिस्टेंट विद कंप्रेस्ड एयर द नर्स केयर शुड इंक्लूड मेजर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे हर वेट लिनेन फ्रीक्वेंटली। ठीक है, क्या एक टोडलर है, टोडलर इज एन मिस्टेंट विथ कंप्रेस्ड एयर द नर्सिंग केयर शुड इंक्लूड विच मेजर, तो चेंज करना है हर वेट लिनेन फ्रीक्वेंटली, चेंज करना है हर वेट लिनेन फ्रीक्वेंटली। देखते हैं आईवी इन्फ्यूजन के बारे में। आईवी कैनुला यूज करते हैं नियोनेट में, 24 गॉज का जो येलो कलर का होता है। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी में रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करते हैं 14-16, क्या है 14-16, और मोस्ट कॉमन हम क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं 18 गॉज का। ड्यूरिंग इमरजेंसी रैपिड अगर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो 14-16 और 18 से करते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मोस्टली याद रखना है 18। पेरीफेरल फैट इमल्सन, क्या है, पेरीफेरल फैट इमल्सन इन्फ्यूजन जो हम किया जाता है वो 20 से 21 गॉज से किया जाता है, याद रखना है। पेरीफेरल फैट इमल्सन ऑफ इन्फ्यूजन जो 20 और 21 गॉज से हम किया जाता है। और आईवी फ्लूइड हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं 22 से 24 गॉज से। ठीक है, 22 से 24 गॉज से याद रखना। अब कलर ऑफ देखते हैं, कलर ऑफ आईवी कैनुला के, ठीक है, कलर देखते हैं आईवी कैनुला का क्या होता है, कलर देखते हैं, कलर देख लेते हैं आईवी कैनुला का। ऑरेंज कलर जो होता है, ऑरेंज कलर 14 गॉज का होता है, ऑरेंज 14, ग्रे होता है 16, वाइट 17, और ग्रीन होता है, ग्रीन है 18, पिंक होता है 20, पिंक है 20, और क्या होता है, येलो होता है 24, और पर्पल होता है 26। तो याद रखना है, ऑरेंज क्या है, ऑरेंज होता है 14, ग्रे 16, वाइट 17, ग्रीन 18, पिंक होता है, पिंक क्या है, पिंक जो होता है वो 20 होता है, येलो होता है 24 होता है, पर्पल होता है 26। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ पेशेंट विद अ सेंट्रल आईवी लाइन, तो क्या है, चेंजिंग लाइन करना है एवरी डे, याद रखना है, चेंजिंग करना है लाइन एवरी डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ पेशेंट विथ सेंट्रल आईवी लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ पेशेंट विथ सेंट्रल लाइन, तो चेंज करना है लाइन को एवरी डे। क्या है, स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इनटू अ सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्या है, हाइपोडर्मोसाइज। ठीक है, क्या है, स्लो इन्फ्यूजन करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मोलाइसिस। 5% ग्लूकोज सलाइन मीन्स क्या होता है, ईच 100 ml कंटेंट 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम NaCl। 5% ग्लूकोज सलाइन मीन्स क्या होता है, क्या है, ईच 100 ml कंटेंट 5 ग्राम ग्लूकोज और क्या है 0.9 ग्राम NaCl। क्या आप देखते हैं, टोनोसिटी ऑफ RL सॉल्यूशन
जो होता है क्या होता है, ये RL सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, जिसमें RL में क्या कंटेन होता है, सोडियम होता है RL में 130 होता है, क्लोराइड होता है 109 होता है, पोटेशियम 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, कैल्शियम जो होता है 2.7 मिली इक्विवेलेंट होता है, और लैक्टेट होता है 2.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो याद रखना है RL में क्या क्या होता है, सोडियम होता है 130 होता है, क्लोराइड होता है 109 होता है, पोटेशियम 4 होता है, लैक्टेट जो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और लैक्टेट जो होता है 2.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब देखते हैं टू टाइप ऑफ सोल्यूशन यूज करते हैं, यूज एज अ प्लाज्मा क्या है वॉल्यूम एक्सपेंडर में। ठीक है, टू टाइप का सोल्यूशन हम यूज करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंडर में। ठीक है, पहला है क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड होता है आर इक्वस सोल्यूशन ऑफ द मिनरल सॉल्ट क्या है क्या है विच कैन बी डिफ्यूज्ड थ्रू द मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल RL और NS क्रिस्टलोइड होता है। और क्लोराइड जो होता है, ये क्लोराइड को हम प्लाज्मा एक्सपेंडर बोलते हैं, और इसमें कंटेंट क्या होता है, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल प्रोटीन, डेक्स्ट्रान, WBC, RBC और ब्लड। ठीक है, याद रखना है क्लोराइड होता है जिसको प्लाज्मा एक्सपेंडर बोलते हैं, इसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। एग्जाम्पल प्रोटीन, डेक्स्ट्रान, WBC, RBC और ब्लड। क्लोराइड जो होता है, वो पुल फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल टू द वास्कुलर कंपार्टमेंट, सो इंक्रीज कर देगा वास्कुलर वॉल्यूम को। तो कौन कौन सा होता है याद रखना है, क्या है टू टाइप का क्या वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है, क्रिस्टलोइड और क्लोराइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, और पेशेंट को पास्ट 3 डे वाटरी डायरिया है, और BP कितना हो गया 100/60, और पल्स है 98, और ड्राई म्यूकस हो गया है। क्या है विच टाइप ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइड, तो हम आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड देंगे, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड। ठीक है, एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, और पेशेंट को पास 3 डे वाटरी डायरिया और BP 100/60 है, पल्स 98 है, और ड्राई म्यूकस है, विच सोल्यूशन प्रोवाइड, तो आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड देंगे। हाइपोवोलेमिया जो होता है, हाइपोवोल्मिक शॉक में क्या है, अगर हाइपोवोल्मिक शॉक हो गया है तो उसको 0.9% NaCl देते हैं। ठीक है, RL जो होता है कंट्राइंडिकेशन कहाँ होता है, ठीक है, तो याद रखना है लैक्टिक एसिडोसिस में हम नहीं देते हैं, डायरिया में हम RL देते हैं, बर्न में, हाइपोवोलेमिया में, लैक्टिक एसिडोसिस में नहीं देते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द IV साइट। ठीक है, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा प्रेशर ऑन IV साइट, तो स्टेराइल स्वैब हम यूज करते हैं, 1 ml बराबर अगर मैक्रो ड्रॉप है तो 15 होता है, और माइक्रो है तो 60 होता है, जो कि चाइल्ड में यूज करते हैं। अब देखते हैं रिमूविंग 250 ml to 500 ml फ्रॉम द पेरीफेरल वेन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्या है, फ्लेबोटोमी। उसको क्या बोलते हैं, फ्लेबोटोमी। क्या है, रिमूविंग 250 to 500 ml फ्रॉम द पेरीफेरल वेन इज कॉल्ड, उसको फ्लेबोटोमी बोलते हैं। अब देखते हैं एक पेशेंट है, इज रिसीव एंड IV इन्फ्यूजन कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड। व्हेन स्टार्टिंग दिस इज IV इन्फ्यूजन, नर्स शुड सेलेक्ट क्या करेंगे, द लार्जेस्ट पॉसिबल वेन इन द क्या है क्लाइंट आर्म। ठीक है, एक पेशेंट है, रिसीव करेगा IV इन्फ्यूजन कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, व्हेन स्टार्टिंग IV इन्फ्यूजन, नर्स शुड सेलेक्ट क्या करेंगे, लार्ज पॉसिबल वेन इन द क्लाइंट आर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IV इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर, तो इसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा।
एक 5 मंथ ओल्ड क्या है, 5 मंथ ओल्ड क्या है, बच्चा है जो डेवलप हुआ है सीवियर डायरिया और गिव एन IV फ्लूइड, द रेट ऑफ फ्लो मस्ट बी ऑब्जर्व ऑफन बाय द नर्स, प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड के लिए, प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड के लिए 5 मंथ ओल्ड बेबी है जिसको सीवियर डायरिया हो गया है और IV फ्लूइड चल रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो रेट मस्ट बी ऑब्जर्व ऑफन बाय द नर्स, तो प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड के लिए हम ऑब्जर्व करना है, ठीक है, प्रिवेंट करना है कार्डियक ओवरलोड के लिए। इनिशियल साइन ड्यू टू द IV फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन, तो क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग है, कूलनेस है, माइल्ड पेन देखने को मिलेगा अराउंड इंसर्शन साइट, ठीक है। इनिशियल साइन क्या देखने को मिलेगा IV फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन में, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, कूलनेस, माइल्ड पेन अराउंड द इंसर्शन साइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड द नर्स टू अ सस्पेक्टेड दैट द पेशेंट IV हैज़ इन्फिल्ट्रेशन क्या है, इन अ पास्ट आवर ओनली फॉर 50 ml फ्लूइड हैज़ इन्फ्यूज, क्या है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड टू नर्स सस्पेक्ट डैट द पेशेंट IV हैज़ इन्फिल्ट्रेटेड हो गया है, तो इन पास्ट आवर में ओनली 50 ml फ्लूइड हैज़ इन्फ्यूज किया है, ठीक है, याद रखना है क्या है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड टू नर्स टू सस्पेक्ट द पेशेंट IV हैज़ इन्फिल्ट्रेटेड, तो क्या है, इन पास्ट आवर ओनली 50 ml फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट किया है। अब देखते हैं, मिस्टर संतोष इज रिसीव 5% डेक्सट्रोज इन वाटर एट द रेट ऑफ 100 ml पर आवर, तो 1 आवर आफ्टर इन्फ्यूजन स्टार्ट कर रहा है, रिपोर्ट पेन एट द क्या है, इन्फ्यूजन साइट, ऑन एग्जामिनेशन द साइट इज कूल एंड टच टू द सोलन, द इन्फ्यूजन रेट बिकम स्लज, द वाट मस्ट बी हैपन फॉर, तो उसमें एक्स्ट्रावेसेशन हो गया है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग IV इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन यू ऑब्जर्व डैट द इन्फ्यूजन हैज़ स्टॉप्ड एंड देयर इज माइल्ड स्वेलिंग अराउंड द IV साइट, द स्किन इज कूल और पफी हो गया है, तो पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। इन्फिल्ट्रेशन के कंडीशन में क्या करोगे, क्या करना है, तो स्टॉप कर देना है इन्फ्यूजन इमीडिएटली, ठीक है। क्या है, व्हेन द फ्लोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेशन, तो अप्लाई करना है वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन, बी है मैसिव, क्या है, मैसिव में क्या है, मसाज एंड रबिंग, बी है इमीडिएट स्टॉप इन्फ्यूजन और एलिवेट साइड, तो मसाज और रबिंग नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक क्लाइंट है इज रिसीव कर रहा है IV फ्लूइड एंड डेवलप हुआ है टेंडरनेस, एर्दमिया और पेन एंड साइट, द नर्स सस्पेक्ट विच फ्लोइंग, उसको हो गया है फ्लेवाइटिस, ठीक है। एक क्लाइंट है वो रिसीव कर रहा है IV फ्लूइड और डेवलप हुआ है टेंडरनेस डेवलप हो गया है, एर्दमिया हो गया है और पेन हो गया है इंसर्शन साइट पे, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगा कि पेशेंट को फ्लेवाइटिस हो गया है, ठीक है। रिसीव कर रहा है IV इन्फ्यूजन, उसमें टेंडरनेस हो गया है, फ्लेवाइट क्या है, इर्दमिया और पेन हो गया है साइड पे, तो उसमें फ्लेवाइटिस हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्म, रेडनेस ऑफ क्या है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट, तो उसमें थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हो गया है, ठीक है। क्या है, इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्म, रेडनेस ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट, तो उसमें क्या हो गया है, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, क्या है, इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्म, रेडनेस ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट, उसमें थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हो गया। अब देखते हैं, मल्टीपल टैटू ओवर द बोथ आर्म, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू अ बेटर विजुअलाइजेशन व्हेन फॉर IV कैनुलेशन, तो मल्टीपल टर्निक्यूट मेथड हम यूज करते हैं उस कंडीशन में। अब देखते हैं नेक्स्ट, द ड्रिप डैट इज रनिंग सेटिस्फैक्ट्री में स्टॉप बिकॉज ब्लड है कलेक्टेड हो गया है इन कैनुला में, ब्लड है वो क्लोटेड हो गया है कैनुला में। द ड्रॉप क्या है, द ड्रिप डैट इज रनिंग सेटिस्फैक्ट्री में स्टॉप
बिकॉज ब्लड है कलेक्टेड हो गया कैनुला में, इसलिए। अब देखते हैं, इफ़ पेशेंट इज ऑन आईवी थेरेपी इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्स टू चेक द इन्फ्यूज, क्या है, चेक द ट्यूबिंग फॉर, क्या है, नोट एंड क्लोट सो डैट, क्या है, फ्लूड फ्लो रेट एट प्रॉपर रेट। क्या है, इफ पेशेंट इज ऑन आईवी, पेशेंट इज आईवी व्हाट इज इम्पोर्टेंट नर्स टू चेक द ट्यूबिंग फॉर नोट एंड क्लोट सो डैट फ्लूड, क्या है, फ्लूड फ्लो एट प्रॉपर रेट से। अब देखते हैं, टू अवॉइड द, क्या है, इन्फेक्शन ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स क्या करेगा, चेक करना है, कवर द नीडल, क्या, नीडल साइट एंड चेंज करना है आईवी बोतल के फॉर 24 आवर में। टू अवॉइड इन्फेक्शन, क्या है, ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स चेक करना है, क्या चेक करेगा, चेक एंड कवर नीडल साइट एंड चेंज करना है आईवी बोतल 24 आवर में। नोट देखते हैं, क्या है, 96 आवर में चेंज करते हैं, चेंजिंग आईवी ट्यूबिंग को, क्या है, 96 आवर में चेंज करते हैं आईवी ट्यूबिंग को। क्या है, 72 से 96 आवर में, क्या है, वेन्यू पंचर साइट को, और 24 घंटे में हम आईवी बोतल और सोल्यूशन को हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेन, क्या है, मतलब वेन, क्या वेन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर फॉर पेशेंट रिसीविंग आईवी थेरेपी विच नर्सिंग प्रैक्टिस वुड बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोनिटर करना है, मोनिटर द फ्लो रेट वंस एवरी आवर, मोनिटर करना है फ्लो रेट वंस एवरी आवर। वेन, क्या है, वेन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर फॉर अ पेशेंट रिसीविंग आईवी थेरेपी द नर्सिंग प्रैक्टिस वुड मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोनिटर करना है, मोनिटर द फ्लो रेट वंस एवरी आवर। ठीक है, क्या है, क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर फॉर पेशेंट रिसीविंग आईवी थेरेपी विच नर्सिंग प्रैक्टिस वुड मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोनिटर, क्या है, मोनिटर द फ्लो रेट वंस एवरी आवर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इन केस चाइल्ड हैज आईवी कैनुला, इन केस ऑफ चाइल्ड हैज आईवी कैनुला एंड नर्स शुड गिव heparin lock as it will help in the intermittent administration of IV medication. In case of child is IV cannula, the nurse should give heparin lock, ठीक है, at will help, ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मेडिकेशन, क्योंकि ये हिपेरिन है वो क्लोट नहीं होने देगा अगर इंटरमीडिएटली हम IV फ्लूइड हम दे सकते हैं, इसीलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, the IV site can scrubbed with ones of the following antiseptic prior to वेनुपंचर, तो 70% हम अल्कोहल यूज करते हैं, क्लीन द साइट बिफोर वेनुपंचर बाय स्प्रिट स्वैप, बोले तो 70% अल्कोहल से। क्या है, द IV साइट कैन बी स्क्रब्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक प्रायर टू वेनुपंचर, 70% अल्कोहल यूज करते हैं, क्लीन द साइट बिफोर वेनुपंचर बाय स्प्रिट स्वैब से, बोले तो 70% क्या है, अल्कोहल से। क्या है, द IV साइट कैन बी स्क्रब्ड विद द वंस ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक प्रायर टू वेनुपंचर, तो 70% अल्कोहल से ये क्लीन करता है साइट को बिफोर वेनुपंचर बाय स्प्रिट स्वैब, 70% अल्कोहल। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, 1 टेबल स्पून बराबर होता है 15 ml पर टेबल स्पून होता है TBSP, और 1 टी स्पून होता है, वो कितना होता है 5 ml TSP, बोले तो 60 माइक्रोड्रॉप के बराबर। अब देखते हैं 1 ओंस बराबर होता है 30 ml, जिसको बोलते हैं 6 टीस्पून, ठीक है। अब देखते हैं 1 पिंट ऑफ 10% डेक्सट्रोज, क्या है, 1 पिंट बराबर 10% डेक्सट्रोज इल हाउ मच कैलोरी 1 पिंट बराबर 500 ml होता है, सो
1 pint of 5% dextrose contain the total 50 ग्राम डेक्सट्रोज, तो 1 ग्राम शुगर कैन 4 कैलोरी, सो डैट 50 ग्राम विल 200 कैलोरी। अब देखते हैं 1 लीटर कंटेंट डेसीलीटर कितना होता है 10। 1 लीटर कंटेंट डेसीलीटर कितना होता है तो 10। NPO मीन्स नो फूड और लिक्विड, नॉन पर ओरल या नथिंग बाय माउथ। क्या है इन रिपोर्ट द नर्स इज टोल्ड दैट वन ऑफ हर पेशेंट हैज बीन ऑर्डर NPO आफ्टर मिडनाइट। द नर्स शुड क्या है टेक अवे द वाटर पिचर एट मिडनाइट। क्या है अवे द वाटर पिचर एट मिडनाइट। अब देख क्या है इन रिपोर्ट द नर्स is told the one of her the patient has been ordered NPO after midnight। the nurse should क्या टेक अवे द वाटर पिचर एट मिडनाइट दे सकते हैं अगर NPO है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड क्या है वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड, तो स्टेट ऑर्डर बोलते हैं उसको, स्टेट ऑर्डर। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस क्या है वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड, तो स्टेट ऑर्डर बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड, उसको स्टेट ऑर्डर बोलते हैं। PRN मतलब वेन जब रिक्वायर्ड होगा उसको PRN बोलते हैं। बिफोर स्लीपिंग बेड टाइम को HS बोलते हैं। बिफोर स्लीपिंग बेड टाइम सोने से पहले HS। एवरी अदर डे को QOD बोलते हैं, बोलते हैं। BID को क्या है 2 टाइम इन अ डे, उसको BID बोलते हैं कि 2 टाइम इन अ डे, उसको BID। AD होता है वो राइट ईयर में अगर देना हो तो। AS जो होता है उसको लेफ्ट ईयर बोलते हैं। और ड्रग डायरेक्टली बाय ज्वाइंट उसको इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। इंट्राथिकल या इंट्रा स्पाइनल है, विद इन द स्पाइनल कैनाल दिया जाता है। इंट्राथिकल और इंट्रा स्पाइनल विद इन द स्पाइनल कैनाल। इंट्राओसियस है वो बोन मैरो में। अब देखते हैं इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज टिपिकली यूज फॉर चिल्ड्रेन। क्रिटिकली इल होना चाहिए अंडर 6 ईयर ऑफ एज। इन हाइपोडर्मिक बोले तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द स्किन इज क्या है पिंच बिटवीन थंब और इंडेक्स फिंगर। क्या है थंब और 4 फिंगर फॉर द लेफ्ट हैंड, ठीक है। और नीडल इंसर्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे। क्या है हाइपोडर्मिक या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द स्किन इज पिंच बिटवीन थंब और 4 फिंगर एट लेफ्ट हैंड, ठीक है। और नीडल इंसर्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल पे विथ 5/8 ओबीज पेशेंट में, 45 डिग्री एंगल पे बाय 3/4 इंच थिन और एवरेज पेशेंट में। अब देखते हैं IM 90 डिग्री पे देते हैं। सबक्यूटेनियस जो हम देते हैं 45 पे, ओबीज रहेगा तो 90 पे, और थिन और नॉर्मल रहेगा तो 45 में। IV हम जो देते हैं वो 20 से 25 डिग्री एंगल पे देते हैं, और इंट्राडर्मल है 10 से 15 डिग्री एंगल पे। अब देखते हैं विच गॉस एडमिनिस्टर्ड बाय नीडल इज यूज्ड फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो हम देते हैं वो 26 गॉज का। विच गॉज इज एडमिनिस्टर्ड नीडल इज यूज फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो देते हैं 26 गॉज से। वेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू द एरियोलर टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस। वेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू द एरियोलर टिश्यू, उसको सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट इज नॉट इंडिकेटेड फॉर एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक मेडिकेशन। तो याद रखना है इंट्रा एब्डोमिनल हम नहीं देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं। इंट्रामस्कुलर भी देंगे और एपिड्यूरल भी देते हैं।
इंट्रा एब्डोमेन हम नहीं देते हैं, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज नॉट इंडिकेटेड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक मेडिकेशन, तो इंट्रा एब्डोमेन नहीं देते हैं। इंट्रा IV देते हैं, IM देते हैं, एपिड्यूरल देंगे। अब देखते हैं द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंट्रल रूट टू एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन, क्या है, द पेरेंट्रल रूट जो होता है अलाउ करता है मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन ओरल रूट से। द रीजन फॉर यूजिंग पेरेंट्रल रूट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन क्यों देते हैं, पेरेंट्रल रूट है अलाउ करता है मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन ओरल रूट से। अब देखते हैं क्या है द स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है ये प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली द कंडक्टेड ऑफ द क्लाइंट केयर इन अ सर्टेन सेटिंग में। और स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता है, ये प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली द कंडक्ट ऑफ क्लाइंट केयर फॉर द सर्टेन सेटिंग में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट डैट गिव द नर्स द अथॉरिटी टू द क्या है कैरी आउट स्पेसिफिक एक्शन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफन व्हेन द फिजिशियन इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल इज, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेंसिटिविटी और रिएक्शन इज टेस्टेड बाय द एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मल देते हैं क्या 0.01 ml। सेंसिटिविटी और रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मल देते हैं 0.01 ml। ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो होता है 25 से 27 गज का होता है और नीडल ऑब्जर्व फॉर 15 से 20 मिनट, नीडल एंड ऑब्जर्व करेंगे 15 से 20 मिनट में। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज फॉर द टेस्टिंग फॉर एलर्जिक रिएक्शन, इट डिफ्यूज स्लोली होता है। ये क्या होता है, इट डिफ्यूज स्लोली। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज फॉर द टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन में, इसमें है टू डिफ्यूज स्लोली होता है। इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मल इंजेक्शन द नर्स शुड क्या है अप्लाई करना है ऑन अल्कोहल स्वैब, ठीक है, और क्या है स्मॉल गॉस पैड एंड जेंटली टू द साइट। इमीडिएट आफ्टर एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मल इंजेक्शन द नर्स शुड क्या है अप्लाई एन अल्कोहल स्वैब, स्मॉल गॉस पैड जेंटली टू द साइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड क्या है बिफोर पोजीशन, IM इंजेक्शन दोगे एडमिनिस्टर्ड बिफोर पोजीशन तो सिम्स लेटरल पोजीशन। वाइल क्या है मतलब वाइल पोरिंग लिक्विड मेडिकेशन फ्रॉम बोटल इनटू एंड द क्या है वंस ग्लास लेवल ऑफ द बोटल इज हेल्ड अगेंस्ट हैंड होना चाहिए, क्या है अगेंस्ट हैंड। वाइल पोरिंग लिक्विड मेडिकेशन फ्रॉम बोटल इनटू एंड वंस ग्लास लेवल ऑफ द बोटल इज हेल्ड अगेंस्ट हैंड होना चाहिए। नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा ओनली ओरल रूट से क्या है ओनली ओरल टेक दे सकते हैं। नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा ओनली ओरल टेक दे सकते हैं, कुछ भी ओरली, ठीक है। टॉपिकल क्या है टॉपिकल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड जो हम देते हैं वो क्या है इनहेल्ड एस्ट्रॉइड देते हैं, इनहेल्ड एस्ट्रॉइड। टॉपिकल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड देते हैं, इसे इनहेल्ड एस्ट्रॉइड देते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू बी अ मेंटेन between eye and eye dropper while installing आई ड्रॉपर कितना 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए डिस्टेंस। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन आई एंड ड्रॉपर के बीच में वाइल इंस्टॉलिंग आई ड्रॉपर जब दोगे तो 1 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इरेथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट फॉर चाइल्ड न्यू बॉर्न विच एरिया टू प्लेस तो लोअर कंजक्टाइवा में देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट तो ट्राइसेप मसल में नहीं देते हैं, डेल्टोइड में, वास्टेस में और ग्लूटियल में देते हैं। अब देखते हैं IM इंजेक्शन जो होता है IM इंजेक्शन ये मिड डेल्टोइड होता है अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, क्या है यूज मेनली फॉर वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन एंड फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज, ठीक है। वास्टस लेटरलिस क्या होता है, ये एंटेरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई होता है, यूज करते हैं फॉर चिल्ड्रेन टिल 3 ईयर तक। और ग्लूटियल जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है आईएम इंजेक्शन के लिए। कौन होता है, एक डोर्सो ग्लूटियल होता है और दूसरा वेंट्रो ग्लूटियल। कैन बी यूज अप टू 5 ml ब्लड हम यूज करते हैं, ठीक है।